स्टूडेंट, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में हमने डेसिमल, ये भी हम 9 का पढ़ के आ चुके हैं। डेसिमल दो तरीके का है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। 9 को हम पढ़ के आए हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? जिसका रिमाइंडर जीरो आता है, यानी कि हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हम डिवाइड करके देखते हैं और जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जिसे हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड चलता जाता है तो कभी भी उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता, तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन यहाँ पे हमें 10th क्लास में बिना डिवाइड करे ये पता करना हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसके लिए क्या रूल है? विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवाइड करे अगर हमें पता करना हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें क्या करना होता है? सपोज कोई भी एक नंबर है a अपॉन b, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाने हैं। तो जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होने चाहिए वो इससे मैच होने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से मैच होनी चाहिए। अगर वो इससे मैच होंगे तो उसका मतलब ये है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर मैच नहीं होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे? अगर अकेले अब एक एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास 7 अपॉन 8। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, तो हम क्या करेंगे? 8 के हमने फैक्टर बना लिया, 2 की पावर 3 फैक्टर बना लिया, 2 4 जाए 2 2 4 2 1 जाए 2, तो 2 की पावर 3। क्या ये इससे मैच हो रहा है? हो रहा है मैच। देखो अकेला यहाँ पे अगर 5 का कुछ नहीं है तो हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 हर जगह होता है, तो ये इससे मैच हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर अकेले 2 की पावर है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अकेले 5 की पावर है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई तीसरा नंबर होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो यस इट इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 13 अपॉन 500। 13 अपॉन 500, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 500 के फैक्टर बनाएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2 2 जा 2 1 जा 2, तो 13 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। यस इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। हमें पावर से कोई मतलब नहीं, चाहे 5 की पावर कितनी हो, चाहे 2 की पावर कितनी हो, लेकिन 5 और 2 ही होने चाहिए। 5 और 2 के अलावा कोई तीसरी टर्म नहीं होनी चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, चाहे 5 की पावर 10 हो, 20 हो, उससे मतलब नहीं है। 2 की पावर 1 2 कुछ भी हो, 5 और 2 होना चाहिए। अकेला 5 की पावर होगी तो भी टर्मिनेटिंग है, अकेले 2 की पावर होगी तो भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी टर्म नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 7 अपॉन 4 5 5। तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर नहीं देखना है। तो हम 4 5 5 के फैक्टर बनाएंगे। 5 से काटा 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से काटा 7 13 जा 30, 1 जा 30। ये आ गया 7 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। नो, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें 5 के अलावा क्या आ रहा है? 7, तो चलो 7 से तो 7 कट गया, 7 से तो 7 कट गया, 5 इंटू 13, तो उसमें क्या आ रहा है? 13। तो 5 और 2 के अलावा कोई तीसरी टर्म नहीं होनी चाहिए, तो ये 13 आ रहा है, इसलिए नो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें कंफ्यूज करने के लिए एक पार्ट है इसमें हमारे पास 6 अपॉन 15, तो बच्चे इसे नॉन टर्मिनेटिंग लिख लेते हैं, लेकिन कभी कभार हमें ध्यान देना होता है कि ये दोनों आपस में कट तो नहीं रहे हैं। अगर आपस में कट रहे हैं तो पहले नहीं काटेंगे, जैसे आपस में कट रहे हैं 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 अपॉन 5। तो यस इट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 की पावर बना दी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपस में फ्रैक्शन कट रहा है तो उसे हम पहले काट सकते हैं, उसके बाद सिर्फ डिनोमिनेटर के ही फैक्टर बनाने हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n से मैच करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये करना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4.2 का, उसमें हमें क्या करना है, बिना डिवाइड करे डेसिमल में कन्वर्ट करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बिना डिवाइड करे डेसिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकते। कैसे? इसमें हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, a की पावर m इंटू b की पावर n, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a b की होल पावर m। इससे मैच करना है। जैसे हम ले लेते हैं 7/2 की पावर 3 इंटू ले लेते हैं 5 की पावर 2 इंटू 2, ये है। इसे सपोज हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ध्यान ही रखना है कि वो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल ही डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है बिना डिवाइड करे। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना होता है। तो डिनोमिनेटर में 10 बनाने के लिए हमें दोनों की पावर बराबर करनी होती है, 5 की पावर और 2 की पावर बराबर करनी पड़ेगी अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करके। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है इसमें कि किसकी पावर ज्यादा है, 2 की पावर ज्यादा है या 5 की पावर ज्यादा है, 5 की पावर ज्यादा है या 2 की पावर ज्यादा है, सबसे पहले ये देखना है। तो यहाँ पे किसकी पावर ज्यादा है, 5 की। तो 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 की पावर भी 2 बनानी है। यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर क्या है, 1। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर 2 बनानी है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 7 2 14, ये हो गया 5 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें 14/10 की पावर 2, यानी 14/100 0.14। तो ये बिना डिवाइड करे डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एक दूसरा एग्जांपल और दे रहा हूं लास्ट। सपोज हम मान लेते हैं 7/5 की पावर 3 इंटू 2। बस ध्यान ये रखना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वही बिना डिवाइड करे डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 की पावर 3 बनानी है। तो कितने 2 की कमी पड़ रही है, 2 2 की कमी पड़ रही है। तो हमने क्या करा, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 इंटू 4, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, 28/10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 0.028। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो सिर्फ हम जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसे ही बिना डिवाइड करे, विदाउट डिवाइड करे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं करते हैं कभी। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया। कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा इन चैप्टर के। थैंक यू।